हेलो डियर व्यूवर्स, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो पेट है वो वापस आ चुका है मेजर फैमिली में, यानी किन के घर। लेकिन पेट ने अब तक किसी को नहीं बताया है कि इतने दिन वो था वेगास के साथ। तो जो पार्ट 2 है वो काफ़ी सस्पेंस भरा दिखाया गया है, क्योंकि पार्ट 2 में दिखाया गया है कि वेगास करता है पोर्शे की मदद, और साथ ही साथ पार्ट 2 में दिखाया गया है किन और पोर्शे का लव टाइम, और भी बहुत कुछ है आगे। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है पोर्शे से। पोर्शे किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वह कहता है हेलो। आगे पोर्शे कहता है कि मुझे याद है, और क्या बात है। पोर्शे बात कर ही रहा होता है कि तब तक किन की आवाज़ आती है, और किन की आवाज़ सुन के पोर्शे कहता है कि मुझे अब जाना होगा, और वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर जो किन है वो शख्स से पूछता है कि कॉल पे कौन था। पोर्शे कहता है, झूठ बोलता है। पोर्शे कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी थी। जो पोर्शे वो झूठ बोलता है कि कॉल पे वेगास था। फिर पोर्शे आगे कहता है कि मैं देख रहा हूँ पेट काफ़ी उदास है जब से वो आया है, तो क्यों ना मैं उसे योग के पास लेकर जाऊँ। क्या मैं उसे योग के पास लेकर जा सकता हूँ। जो पोर्शे है वो पब की बात करता है, योग के पब की बात, जहाँ पहले पोर्शे जॉब करता था। फिर किन कहता है हाँ। फिर किन आगे कहता है कि पेट ने कहा है कि वो इतने दिन अपने घर था, राइट, ये बात हम मान सकते हैं। फिर पोर्शे कहता है आई गेस हमें उसकी बात पर बिलीव करना चाहिए, हमें पेट पे ट्रस्ट करना चाहिए। फिर किन कहता है ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना, और किन परमिशन दे देता है पोर्शे को पब जाने की। फिर नेक्स्ट सीन में जो खून है वो भी पब जाता है, उसके सारे बॉडीगार्ड्स पब जाते हैं, और खून काफ़ी खुश होता है। वो कहता है सबसे कि मैं अपने बिलीवेड बॉडीगार्ड के आने की खुशी में सबको वेलकम बैक पार्टी दे रहा हूँ, और सब ये सुन के तालियां बजाते हैं। और फिर खून जो है वो बड़े प्यार से गले लगाता है पेट को, और कहता है कि तुम्हारे वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, और मैं गाना गाऊंगा। फिर जो पेट है इस सीन में काफ़ी उदास देखता है, और पेट को उदास देख के जो पोर्शे वो समझ जाता है कि पेट अभी परेशान है। फिर जो खून है वो काफ़ी एक इमोशनल लव सॉन्ग गाता है, और फिर सब सॉन्ग एंजॉय कर रहे होते। उतने में जो पोर्शे वो पब से बाहर जाता है, और बाहर जाके वो मिलता है वेगास से। बाहर जो वेगास है वो पेट का वेट कर रहा होता है, और जाते जाते जो पोर्शे है वो वेगास को एक पंच देता है उसके फेस पे, और कहता है कि ये है ताइवान के लिए। फिर पोर्शे दूसरा पंच देता है वेगास के फेस पे, और कहता है ये है पेट के लिए। पेट ने हमें इसके बारे में नहीं बताया है, पर आई गेस कि ये सब तुम ही ने उसके साथ किया होगा। फिर जो वेगास है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो कहता है आर यू डन, अब तुम्हारा हो गया। फिर जो पोर्शे है वो एक पिक निकालता है, और कहता है ये मेरे पेरेंट्स हैं। इस सीन में जो पोर्शे है वो जानना चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स है उनकी डेथ कैसे हुई, उनके पोर्शे के पेरेंट्स की डेथ की वजह क्या थी। इसलिए जो पोर्शे है वो वेगास से हेल्प मांगता है, ताकि उसे पता चल सके कि उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह क्या है। क्योंकि पोर्शे को अब भी लगता है कि जो किन के डैड है वो पोर्शे से झूठ बोल रहे हैं, उसकी डेथ के बारे में झूठी खबर फैला रहे हैं। तो जो वेगास है वो कहता है कि मुझे पहले से ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें किन तुम्हारी मदद ना कर सके, पर अभी देखे मुझे पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मेरी हेल्प के लिए मुझे इस काबिल समझा। फिर पोर्शे वो कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, और ना ही मैं मेन फैमिली के किसी भी मेंबर पे ट्रस्ट करता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम ही वो आखिरी इंसान हो जिसे वो खरीद नहीं सकते, और तुम ही हो जो ये मदद कर सकते हो ये जानने में कि मेरे पेरेंट्स की डेथ की वजह क्या है। तो पोर्शे आगे पूछता है वेगास से क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो पिक देख के जो वेगास से कहता है मैं नहीं जानता, और मुझे लगता है कि किन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं वही करता हूँ जो मेरे बड़े मुझे करने के लिए कहते हैं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। फिर पोर्शे कहता है आगे कि मेरे अंकल आखिरी हैं जिन्हें इन सब के बारे में पता है, जो मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानते हैं, पर मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो जो पोर्शे वो चाहता है कि जो वेगास है वो उसकी मदद करे पोर्शे के अंकल को ढूंढने में, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर पोर्शे के पेरेंट्स की डेथ का राज क्या है। तो वेगास कहता है मैं तुम्हारे अंकल को ढूंढने में, उन तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगा, और वो जो 5 मिलियन है मैं उसे संभाल लूँगा। क्योंकि जो पोर्शे के जो अंकल है उन्होंने सच्चाई बताने के बदले में 5 मिलियन की डिमांड की होती है। फिर पोर्शे कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है, ये सवाल तो बनता ही है। फिर जो वेगास है कहता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम की पिक देख रहा हूँ। इस पे जो पोर्शे वो शॉक के कहता है कि मेरी मॉम की पिक तुमने और कहाँ देखी है। तो वेगास कहता है मेरे पापा की ऑफिस में मैंने तुम्हारी मॉम की पिक देखी है। फिर पोर्शे आगे ये सुनने के बाद
पोर्शे कहता है और आगे तुम कुछ जानते हो? तो वेगास कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इतना सुनने के बाद जो पोर्शे है वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वेगास कहता है और मेरी रिक्वेस्ट के बारे में क्या हुआ? तो जो ये वेगास की रिक्वेस्ट यहाँ ये थी कि वेगास चाहता था पेट से मिलना, इसलिए वेगास ने पोर्शे से रिक्वेस्ट की थी कि वो पेट को पब लेके आए। इस पे जो पोर्शे है वो आगे कहता है कि मैं उसको यहाँ पब लेकर आया हूँ, अब बाकी का आगे सब तुम पर है, तुम उसे मिल लो, तुम्हें जैसे मिलना हो। और आगे जो पोर्शे हैं वो कहता है गुस्से में, अगर तुमने फिर से उसके साथ कुछ गलत किया तो आज के बाद तुम उससे कभी मिल नहीं पाओगे। तो जो पोर्शे वो मदद करता है वेगास की पेट से मिलने में। तो जो नेक्स्ट सीन में जो पेट है वो अकेले बाहर स्मोक कर रहा होता है और तभी वहाँ वेगास आता है और पेट को लाइटर देता है। वेगास को देख के पेट जो है काफ़ी घबरा जाता है और गन पॉइंट पे वेगास को रख देता है। फिर वेगास जो है वो पेट के हाथ में से गन छीनता है और उसे दीवार की तरफ धक्का दे देता है। और जो पेट है वो गुस्से में कहता है गेट आउट। तो वेगास कहता है इमोशनल होके सॉरी पेट, मुझे माफ़ कर दो। तो जो पेट है वो गुस्से में कहता है तुम मेरी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? और जो पेट है वो वेगास को धक्का देता है और उसे एक पंच देता है। इस सीन में जो पेट है वो काफ़ी इमोशनल दिखाई देता है। फिर वेगास कहता है आगे कि तुम मुझे शूट करना चाहते हो तो तुम मुझे शूट कर ही क्यों नहीं देते? जो वेगास है वो पेट के करीब जाता है और उसके गन को अपने सीने पे रख लेता है और कहता है तुम शूट क्यों नहीं कर देते? तो जो पेट है और वेगास है वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। ये सीन में काफ़ी इमोशनल दिखाया गया है। वेगास कहता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं गायब हो जाऊं तो शूट मी, तुम मुझे मार डालो। और जो वेगास है वो खूब गुस्से में चिल्लाता है और जो पेट है वो ये सब सुनने के बाद रोने लगता है। फिर वेगास भी रोते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे और कि तुम मुझे मार पाओगे। वेगास आगे कहता है कि पता है तुम मुझे क्यों नहीं मार पाओगे। इतना कहने के बाद जो वेगास है वो पेट को गले लगा लेता है और काफ़ी दुखी होता है। जो वेगास है वो पेट को गले लगा के रोता है और जो पेट है वो भी रोने लगता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल दिखाया गया है। फिर वेगास कहता है पेट से आई एम सॉरी पेट। और फिर जो वेगास है वो पेट का हाथ पकड़ता है और पेट का हाथ अपने फेस पे रखता है और कहता है पेट मुझे माफ़ कर दो। पेट वेगास से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में कोई आता है और उसे आता हुआ देख जो वेगास है वो वहाँ से तुरंत चला जाता है और पेट इमोशनली वहाँ खड़ा होता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है। जो किन है वो कहता है अपने ड्राइवर से कि आज मैं ही ड्राइव करूंगा। और जो पोर्शे वो कहता है कि तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं है शेयर होल्डर के साथ, तुम्हें आज सुबह उनके साथ मीटिंग करनी है और दोपहर को हमें जाना है लंच पर मीटिंग के लिए। फिर किन कहता है पापा ने आज सब मीटिंग कैंसिल कर दी है। फिर पोर्शे कहता है क्यों? किन कहता है मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ तो हम वहाँ जा रहे हैं। पोर्शे कहता है आखिर कौन है? किन कहता है कि हमें वहाँ जाने पे पता चल जाएगा। फिर जो किन है वो पोर्शे को लेके जाता है। जो किन है वो पोर्शे को लेके जाता है पोर्शे के मॉम डैड के ग्रेवयार्ड में। फिर जो किन आगे कहता है किन आगे कहता है कि हम आ गए। इस पर पोर्शे कहता है तुम्हें कैसे पता चला इस सब के बारे में? इस पर किन कहता है मैंने कुछ होमवर्क किया है जिसमें मेरी पोर्शे ने मदद की है। तो पोर्शे काफ़ी खुश होता है, पोर्शे स्माइल लेता है। फिर किन कहता है कि मेरे तुम्हारे और मेरे बारे में मेरे पापा जानते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तो पोर्शे जो है काफ़ी खुश होता है ये सुन के। पोर्शा के कहता है कि डैड ये मेरे बॉस हैं। और फिर किन कहता है बस इतना ही। इससे पोर्शा काफ़ी शाय होता है और फिर वो कहता है कि ये मेरे बॉस हैं और ये वो इंसान है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के जो किन है वो काफ़ी खुश होता है। और फिर किन जो है आगे कहता है कि आप नहीं जानते आपका लड़का काफ़ी ज़िद्दी है। ये जब पहले दिन हमारे घर आया था तब उसने मुझे बहुत परेशान किया था और जिस दिन ये मेरे हाउस आया था उस दिन इसने पूरे हाउस में रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी। इसने मेरे कज़न का जो सिर है वो भी फोड़ दिया था, मेरे कज़न के सिर पे मारा था और ये ड्यूटी के टाइम ड्रंक भी करता है। तो पोर्शे कहता है कि तुम यहाँ मेरे पेरेंट्स से मेरी बुराई करने के लिए आए हो और कि तुम यहाँ बस मेरे पेरेंट्स से मेरी बुराई वाली बातें ही कर रहे हो। जो पोर्शे वो कहता है किन को कि तुम बस मेरी बुराई करने आए हो यहाँ पे। इस पे किन आगे हंसते हुए कहता है पर मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से पोर्शे को काफ़ी दुख पहुँचा है। लेकिन पोर्शे बहुत स्वीट है क्योंकि इसने हर बार मुझे एक चांस दिया है अपनी गलती सुधारने का और इसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी पर पूरी तरह से सच्चाई से ट्रस्ट कर सकूँ। ये सुनने के बाद जो पोर्शे हैं वो काफ़ी
काफ़ी प्यार से किन को देखता है। और फिर आगे जो किन है वो कहता है, पोर्शे ने मुझसे पूछा था कि मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ और मैं ज़िंदा कैसे हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल चुका है। इसका जवाब ये है कि पोर्शे हमेशा मेरे साइड रहता है और इसी की वजह से मेरे जीने की उम्मीद है। पोर्शे को काफ़ी शर्मा जाता है सब सुनने के बाद। और फिर पोर्शे कहता है कि तुम काफ़ी चीज़ी बातें कर रहे हो, तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ये सब बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी भी एम्बैरेसमेंट महसूस नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद जो पोर्शे है वो किन का हाथ पकड़ता है और किन आगे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपके बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी पोर्शे को दुख नहीं पहुँचाऊँगा। इतना कहने के बाद जो किन है वो पोर्शे को किस करता है और यहाँ पे ये जो लव बर्ड्स का जो सीन है वो ख़त्म होता है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है वो होता है किन पोर्शे का स्विमिंग पूल का लव टाइम का। तो पोर्शे कहता है किन से आई लव यू, इस पे किन कहता है आई लव यू टू। और फिर वहाँ उनके इंटीमेट सीन आता है, वो तो आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन आता है पोर्शे का। अब जो नेक्स्ट सीन में जो पोर्शे और किन है वो सोए होते हैं। किन सोया होता है लेकिन पोर्शे जगा होता है। पोर्शे को याद आती है अपने अंकल की बातें कि उसके अंकल ने कहा था कि उस फैमिली में कोई ट्रस्ट करने के लिए कोई भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। लेकिन पोर्शे को उसके बाद किन की भी बात याद आती है कि किन ने कहा था कि वो कभी पोर्शे का साथ नहीं छोड़ेगा और वो पोर्शे से काफ़ी प्यार करता है। तो पोर्शे यही सब सोच रहा होता है, तभी पोर्शे के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज वेगास का होता है। मैसेज में लिखा होता है कि अंकल मुझको मिल चुके हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो किन है वो अकेले उठता है और देखता है कि उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गया होता है पोर्शे। चिट्ठी में लिखा होता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मैं जल्द ही आऊँगा, आई लव यू। फिर ये पढ़ने के बाद जो किन है वो परेशान दिखता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है, पोर्शे उठाता है पोर्शे को और कहता है हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत है, अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर पोर्शे और पोर्शे जो किन का घर है वो छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ खून काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहीं जाने की कोशिश करता है, आर्म और पोल उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर खून आप कहाँ जाएंगे उन दोनों को ढूंढने। पोर्शे और पोर्शे आपको कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ जा रहे हो। जो खून है अपने बॉडीगार्ड से बुला रहा होता है, तभी वहाँ पे किम आता है और किम कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। इस पे जो खून के बॉडीगार्ड है जो पॉल है वो कहता है कि पोर्शे और पोर्शे घर पर अब नहीं है, वो कहीं जा चुके हैं। तो खून कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं और उन्होंने जाने से पहले कुछ कहा ही नहीं और ये सब अब तक खड़े हैं, ये उसे ढूंढने भी नहीं गए। फिर जो किम है वो कहता है ये सब कैसे हुआ। इस पर खून कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए और मुझे ये भी नहीं पता कि उन सब के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गए। किम ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और जो किम ये सब सुनने के बाद पोर्शे और पोर्शे को ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है, तभी बॉडीगार्ड पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आपके डैड आपको बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद जो किम है वो गुस्से में कार की फेंकता है और अपने डैड से मिलने जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो पोर्शे हैं वो वेगास के साथ होता है। पोर्शे कहता है वेगास से कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इस पर वेगास कहता है आगे क्या। पोर्शे कहता है कि मैंने पोर्शे को अपने फ्रेंड के साथ रखा है, मैंने पोर्शे को अपने फ्रेंड के घर रखा है जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। वेगास कहता है तुम योग की बात कर रहे हो ना। इस पे जो पोर्शे आगे कहता है हम यहाँ क्यों है। तो जो वेगास कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, किन पोर्शे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर वेगास कहता है हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम जिससे मिलना चाहते हैं वो यहाँ ही है। पोर्शे कहता है यहाँ पे वो दोनों मंदिर आए होते हैं। वेगास कहता है हाँ। फिर वेगास आगे कहता है कि मेन फैमिली भी उससे यानी पोर्शे के अंकल के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मेन फैमिली भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने उसे यहाँ छुपाया है। फिर वेगास आगे कहता है कि इस बात से मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे अंकल कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट जानते हैं जिसे हमें जानने की सचमुच ज़रूरत है। फिर जो पोर्शे और जो वेगास है वो जाते हैं पोर्शे के अंकल से मिलने। फिर उसके जो अंकल वे कहते हैं तुम्हारे डैड भी यहाँ आया करते थे। ये सुनने के बाद पोर्शे कहता है कि पॉइंट की बात करो, आगे क्या बात है। उसके अंकल कहते हैं अगर तुम्हें बात जानना है तो तुम्हें पहले मुझे पे करना होगा। जो पोर्शे का अंकल पैसों की बात करते हैं वो आगे कहते हैं पहले मनी और फिर डील। जो पोर्शे है वो पैसे देता है। फिर उसके अंकल कहते हैं कि मैं सब नहीं करना चाहता था,
ओके ठीक है, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मॉम डैड की डेथ कैसे हुई थी। आगे पोर्शे के अंकल कहते हैं कि तुम्हारी मॉम डैड की डेथ कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, वो कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे। इस पे पोर्शे शॉक के कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अंकल कहते हैं उन्हें गोली मारी गई थी। पोर्शे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, उनकी कार में एक्सीडेंट में, उनकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। उसके अंकल कहते हैं तुम उस टाइम काफ़ी शौक में थे, इसलिए तुमने उस पर विश्वास कर लिया जो तुमको कहा गया, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड को गोली से मारा गया था, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी। पोर्शे कहता है ये सब सच नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट हुई है उस शख्स से मैं मिला हूँ। मैं उससे मिलने उसके घर गया था, मिस्टर कॉन ने मुझे उसका एड्रेस दिया था और मैं उससे मिलकर आया हूँ। जो मिस्टर कॉन है वो किन के डैड हैं। इस पर जो उसके अंकल है वो कहते हैं मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है और तुम्हें मुझे बिलीव करना होगा। मैं कितनी बार बताऊँ कि मेजर फैमिली के लोग शैतान हैं और तुम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। पोर्शे इस पे कहता है वो ऐसा क्यों करेंगे। फिर उसके अंकल कहते हैं उस दिन जब तुम्हारे मॉम डैड को गोली लगी थी और वो गोली जिसने मारी थी, तो जो पोर्शे के अंकल वो बताए रहे होते हैं तब तक पोर्शे के अंकल को पीछे से कोई गोली मार देता है और पोर्शे के अंकल नीचे गिर जाते हैं। फिर ये सीन देखने के बाद जो पोर्शे को काफ़ी शौक हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे अपनी बचपन की बातें याद आती है, जिसमें उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ उसके डैड घर में होते हैं और कोई लोग उनसे बात कर रहे होते हैं काफ़ी गुस्से में, और वो देखता है सीन जिसमें उसके डैड को गोली लगी होती है और वो नीचे गिरे होते हैं। फिर जो वेगास है वो पेट को जो वेगास है वो देखता है कि किन और पेट पीछे से आ रहे होते हैं, तो जो वेगास है पोर्शे को उठाता है और कहता है कि उसे यहाँ से जाने की ज़रूरत है। तो जो पोर्शे है वो किन और पेट को देखता है और वो तुरंत वेगास के बैग पे बैठ जाता है, और जो किन है वो पोर्शे को रोकने की कोशिश करता है। किन पोर्शे को आवाज़ देता है, लेकिन जो पोर्शे है वो किन की आवाज़ को अनदेखा करता है और वहाँ वेगास के साथ बैग पर बैठ के वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ जो किन के डैड हैं वो अपने बॉडीगार्ड से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। उनका बॉडीगार्ड कहता है कि पोर्शे के अंकल मर चुके हैं। इस पे जो किन के डैड है वो कहते हैं कि पोर्शे कहाँ है। इस पे बॉडीगार्ड कहता है कि पोर्शे भी भाग चुका है। फिर किन के डैड कहते हैं कि पोर्शे को सेफ्टी से वापस लेके आओ। इतना कहने के बाद वो फ़ोन रख देते हैं और वो अपना पियानो बजाते हैं। तभी पीछे से पोर्शे आता है और वो किन के डैड के सिर पे गन रखता है और कहता है कि मेरे मॉम डैड मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उन्हें गोली मारी गई थी और जिसने गोली मारी थी वो आप है ना। ये सुनने के बाद जो किन के डैड है वो कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस पर जो पोर्शे वो कहता है आखिर कब तक आप ये सच्चाई छुपाएंगे, कब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे। इस पर जो किन के डैड वो कहते हैं मैंने सच्चाई अब तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो नैमफेंग थी वो मेरी बहन थी। ये सुनने के बाद जो पोर्शे वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।